अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, मैं हूँ साजिद अली। आपसे आज मुखातिब हुआ हूँ वर्ब की क्लास लेकर, और आप मेरे साथ हाज़िर हैं साजिद्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल के ताउन से। आज हम क्लियर करने जा रहे हैं, साजिद्स वर्ल्ड की तरफ से आज हम क्लियर करने जा रहे हैं वर्ब का कॉन्सेप्ट। वर्ब क्या है उसकी डेफिनेशंस पहले पढ़ेंगे और उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो वर्ब की डेफिनेशन पर आते हैं। वर्ब की डेफिनेशन ये है कि, और आज जो हमारा क्लास है वो क्लास है 16। वर्ब इज़ अ वर्ड दैट इंडिकेट्स अ फिजिकल एक्शन, अ मेंटल एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब जो है एक वर्ड है जो फिज़िकल एक्शन बयान करता है या मेंटल एक्शन या स्टेट। वर्ब जो है तीन चीज़ें बयान कर रहा है, एक फ़िज़िकल एक्शन, दूसरा मेंटल एक्शन और तीसरा स्टेट। फ़िज़िकल एक्शन में मैंने एग्जांपल लिखा है ड्राइव, मेंटल एक्शन में मैंने एग्जांपल लिखा है थिंक, और स्टेट ऑफ बीइंग में मैंने लिखा है एग्जिस्ट। इस तरह से जो भी है उसको वर्ब कहते हैं। अब आते हैं आगे आगे हम चलते हैं, वर्ब को पूरा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता चलता है कि वर्ब की जो मीनिंग हो सकती है वो होती है वर्क। तो वर्ब की मीनिंग है वर्क, और वर्क की हम इस तरह से कह सकते हैं वर्ब इज एन एक्शन। ठीक है, एक्शन काम को कहते हैं, एक्शन की मीनिंग होगी वर्क, और वर्ब एक्शन, एक्शन की मीनिंग होगी वर्ब, और ये टेंस। देखिए ये एक साइकिल मैंने बना दी, आप इसको समझने की कोशिश करें। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि वर्ब और टेंस में क्या डिफरेंस है। तो देखिए वर्ब और टेंस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। टेंसेस जो है एक टेंस होते हैं, उनकी हम एक सैंपल देते हैं, और वर्ब जो होते हैं उस टेंस में एक उस सेंटेंस में इन्वॉल्व होते हैं। वर्ब की मीनिंग है वर्क और टेंस की मीनिंग है एक्शन, और एक्शन और वर्क में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम चीज़ है। तो मैं आपको एक सेंटेंस बताकर क्लियर कर देता हूं, क्योंकि डेफिनेशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। डेफिनेशन जो है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो देखिए एग्जांपल लिखते हैं हम, जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, शी, ये क्या है सब्जेक्ट है लेकिन प्रोनाउन है, कुक अ मील। ये सेंटेंस गलत है, आपको पता चल गया ये सेंटेंस रॉन्ग है। किस तरह से आपको पता चला कि इसमें एस नहीं है? तो आपको कैसे पता चला कि इसमें एस नहीं है? तो ये रॉन्ग है इस हिसाब से कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज हुआ है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम वर्ब में एस ई एस यूज करते हैं, ये एस यूज करते हैं, तो फिर हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस बन जाता है। तो यहां पर जो कुक्स हुआ, हम बात करेंगे कुक्स की, तो ये हो जाएगा वर्ब। लेकिन पूरे सेंटेंस की स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा टेंस। तो टेंस कौन सा हुआ? सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक बार फिर मैं आपको क्लियर करवा देता हूं कि टेंस, वर्ब और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, इस बात को क्लियर करते हैं। क्लियर करते हैं कि टेंस, वर्ब और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। ये बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम रहती है। तो टेंस जो है ये वर्ब ही होता है, ठीक है। वर्ब जो है उसके दो टाइप होते हैं, एक को हम ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, और दूसरा जो हमारे पास टाइप होता है वर्ब का, उसे हम मेन वर्ब या एक्शन वर्ब कहते हैं। ठीक है, और सेंटेंस जो होता है उसमें तीन चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सेंटेंस जो है ओवरऑल हम बात करते हैं। जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आई
राइट अ लेटर, ये सेंटेंस है। ठीक है, ये हो गया सेंटेंस, इसका ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस हो गया। लेकिन जब इस सेंटेंस की बात करेंगे ये कौन से टेंस में है, तो यहां पर जब हम लिखते हैं आई राइट, सेम सेंटेंस लिख रहा हूं, अ लेटर, ये सेंटेंस ही है, लेकिन टेंस कौन सा है, तो ये बात आ जाएगी, तो हम कहेंगे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। वर्ब की बात करेंगे तो यहां पर जो चीज यूज होती है वो वर्ब होती है, और वर्ब हमेशा सब्जेक्ट को देखकर यूज करते हैं। ठीक है, वर्ब में वर्क होता है, दो काम होते हैं, एक वर्क होता है, दूसरी स्टेट होती है, और तीसरा हमने पहले ही बता दिया था आपको डेफिनेशन में। लेकिन इसको क्लियर कर देते हैं कि वर्ब जो है, वर्क कैसे होता है और ऑक्सिलरी वर्ब कैसे होते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग अ लेटर। ठीक है, यहां पर हम बात करेंगे, आई सब्जेक्ट है, एम राइटिंग वर्ब है, अ लेटर जो है ये ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस की बात करेंगे तो ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन और सिंपल सेंटेंस है टाइप जो है। लेकिन जब हम टेंस की बात करेंगे तो इस सिंबल को देखकर हम बता सकते हैं, और यहाँ पर इंग लगाए इसको हम देखकर बता सकते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि ये सिंबल जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो है, लेकिन वर्ब इसमें क्या है, वर्ब इसमें एम ए एंड राइटिंग है। एम को देखकर राइटिंग यूज हुआ है। एम जो है हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या है कि जो टेंस में हेल्प दे रहा है, हमें पता चल रहा है इसको देख करके ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और जब एम होगा तो इंग फॉर्म यूज होगा, राइटिंग होगा, तो ये एक्शन वर्ब है, लिखना पढ़ना ये एक्शन वर्ब है, और एम जो हुआ है ये हेल्पिंग वर्ब है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि टेंस, वर्ब और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, वर्ब जो है एक वर्ड होता है, जैसे एम राइटिंग है, राइट है, कुक्स है, इस तरह से जो है ये अल्फाज वर्ब है। और सेंटेंस क्या है, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो, वो सेंटेंस है। और टेंस क्या है, जिस सेंटेंस में टेंस की सिंबल्स यूज हुई हो, ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुआ हो, उसको देखकर हम उस हिसाब से उसको टेंस बोलते हैं। अगर इज एम आर यूज हुआ है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और अगर वाज वर्ब हुआ है तो पास्ट कंटिन्यूअस है, और अगर हैज हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट है। इस हिसाब से हम उसको टेंस कहते हैं। उम्मीद है कि आपको क्लास समझ आ गया होगा। क्लास हमारा आज 16 था, कल इंशाल्लाह हम 17 क्लास पढ़ेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज हमने सिर्फ आइडिया क्लियर किया गया है कि वर्ब क्या है, लेकिन आगे हम नहीं चलेंगे। अब हम एडवर्ब की तरफ जाएंगे, फिर हम बाद में टेंस में वर्ब को ज़्यादा क्लियर करेंगे। 17 क्लास में हम एडवर्ब की तरफ चलेंगे। तो कोई भी आपको क्वेश्चन हो मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल के दर दुआ करते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको और हम सबको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।